आज मैं आपको रॉयल एनफील्ड हिमालयन के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा। तो चलिए बाइक को सातवें आसमान पे चढ़ाते हैं इस वीडियो में। अब अगर बाइक की सर्विस की बात करें तो सब रॉयल एनफील्ड की सर्विस कुछ 3000 किलोमीटर पे करानी पड़ती है। मेरे पास क्लासिक 350 है। अगर इसमें सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाता हूँ तो 4000 किलोमीटर पे सर्विस करानी होती है, नहीं तो 3000 पे करानी होती है। बट हिमालयन की सर्विस हर 10,000 किलोमीटर पे होती है, तो इससे सर्विस कॉस्ट भी बचती है और टाइम भी बचता है, क्योंकि जल्दी जल्दी सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ता। रॉयल एनफील्ड अपनी स्वीट वाइब्रेशंस के लिए बहुत जानी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास क्लासिक 350 है। 80 की स्पीड के बाद बाइक में इतनी वाइब्रेशंस होती हैं किसी भी लड़की को ये ऑर्गेजम दे दे। हिमालयन में भी ये वाइब्रेशंस हैं, बट पहले से बहुत कम है। और अगर वाइब्रेशंस बाइक में बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ऐसा लगता है कि बाइक कभी भी खुल जाएगी और चलाने का कॉन्फिडेंस नहीं आता बिल्कुल भी। इस बाइक की सीट की बात करें तो पिलियन सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। बट जो राइडर सीट है वो सच में एक सोफे के जैसा है, वो भी किसी महाराजे का सोफ़ा। मैंने और भी बाइक्स रिव्यू करी हैं, बट इतनी कंफर्टेबल और इतनी सॉफ्ट सीट मैंने किसी और बाइक की नहीं देखी। इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm है और KTM RC की 178 mm है। आपने सुना ही होगा दैट KTM RC अगर बड़े स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकले तो वो यूजुअली टच हो जाती है नीचे से। और पल्सर 220 में भी बहुत प्रॉब्लम है दैट उसका मेन स्टैंड स्पीड ब्रेकर से टच हो जाता है। जैसा मैंने आप सबको पहले बताया था कि बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, तो सबको यही लगता है कि छोटे हाइट वाले लोग इस बाइक को चला नहीं सकते। बट ऐसा नहीं है। कंपनी ने सीट की हाइट बहुत नीचे रखी है, तो शॉर्ट राइडर्स भी इसको बहुत कंफर्टेबली चला सकते हैं। अगर हम हिमालयन के इन्फॉर्मेशन कंसोल को बाकी रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बाकी रॉयल एनफील्ड में सिर्फ एक स्पीडोमीटर है, एक एम्प मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्यूल मीटर आता है। और हिमालयन के कंसोल को देखें तो इसमें कंपास भी दिया हुआ है, ट्रिप का मीटर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर गेज दिया हुआ है, बाइक कौन से गियर में है वो ये भी दिखाता है, साइड स्टैंड अगर नहीं हटा हुआ तो वो साइड स्टैंड का भी इन्फॉर्मेशन दिखाता है, RPM भी है, स्पीड ये माइल्स में भी दिखाता है और किलोमीटर में भी दिखाता है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हिमालय ने 15 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है, तो ये ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे बेनेली 650 GT में 27 लीटर का टैंक है और KTM ड्यूक 200 में सिर्फ 11 लीटर का टैंक है। तो अगर टैंक बहुत बड़ा होता है तो बाइक को हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और अगर टैंक बहुत छोटा होता है तो वही लॉन्ग रूट्स में हमें बार बार फ्यूल भरवाना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोनों केसेस में। इस बाइक का टैंक मेटल का है, तो इसमें हम मैग्नेटिक टैंक बैग लगा सकते हैं। तो इसका यही फ़ायदा है कि अगर हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं, हम सिटी में भी चलाते हैं, तो हम अपना छोटा मोटा थोड़ा इंपॉर्टेंट सामान इस बैग में रख सकते हैं। ऐसे ही और शॉर्ट रिव्यूज़ के लिए प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यही रिव्यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने हैं तो आप हमारे पहले चैनल अज्जू बेटे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय राम जी की।